गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेल। आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे? आज हम सर्कल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बताया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उसको कंप्लीट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया। आज मैं सर्किल कंप्लीट करने जा रहा हूं। पहले हम क्लास की शुरुआत करें, हम 2-3 बातें 1 मिनट लेकर के आपको जल्दी जल्दी से बता देते हैं। उसके बाद हम सीधे स्टार्ट कर देंगे क्लास, फिर रुकने वाले नहीं है भाई। पहली बात तो ये है कि जो सर्कल है, इसमें 2 एक्सरसाइज है और मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में सारी चीजें मैं बता दूं। मैं वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं करना चाहता। मैक्सिमम 40 मिनट से 40 मिनट जैसे आपकी क्लास होती है, उसी तरीके से जैसे आप क्लास करने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो वहां क्लास होती है 45 मिनट या 40 मिनट, क्योंकि मुझे मालूम है कंसंट्रेशन सिर्फ उतना ही बन सकता है। उससे ज्यादा अगर मैं पढ़ा दूंगा तो फिर वो ओवर हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, पहली बात तो मैं हमेशा हर वीडियो में पहले बोलता हूं कि आपको करना क्या है कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपके सामने ओपन होनी चाहिए। क्योंकि हम क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन हमारे पास है, मैं उसका पीडीएफ रखा हूं, वहां से मैं पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो लिखता नहीं हूं यहाँ पे। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए नोट बनाने के लिए। अच्छे से आप नोट करते रहिए, एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप मैं बताता हूं। दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बच्चों, आज सबसे पहले जो हम बताने जा रहे हैं, सर्कल तो ऐसे आप क्लास 9 में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पहले पूरा जो सर्कल का कॉन्सेप्ट है हम उसको समझेंगे, तब जाकर के धीरे धीरे जो चीजें आएंगी उसको हम शुरुआत करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज को बहुत जल्दी हम नहीं लेके चलेंगे। मतलब हम आपको स्टेप टू स्टेप इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पे स्पीड लाने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक चीजों को जब आप सीखते हुए चले जाएंगे, सारी चीजें आपको लर्न होंगी। लर्न का मतलब सारा कॉन्सेप्ट आपको बन जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम आपके साथ रह नहीं जाएगा। तो गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रख करके वीडियो को स्किप मत करिएगा। कुछ टाइम तक आप थोड़ा हमारे साथ एक्सपेंड करिए। आपको बहुत नई नई चीजें और बहुत इजी वे में, वो नहीं जो किताब में लिखी हुई हैं, एकदम अलग टाइप से सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? सर्कल। और आपको मैंने कहा 3 चैप्टर अगर आपको पढ़ना है। पहला, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री विच इज आल्सो नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, उसका नंबरिंग वाइज पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप उसको सीख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है? सर्कल है। चलिए सर्कल की शुरुआत करते हैं। तो पढ़ना क्या है हमको? सर्कल के बारे में। अगर हम आपसे पूछे कि सर्कल क्या होता है, व्हाट डू मीन ऑफ सर्कल, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सर्कल के बारे में नहीं जानते होंगे। वो सर्कल और स्फीयर को एक समझ बैठते हैं। कभी कभी बॉल को भी, कोई बॉल है फुटबॉल टाइप, इस टाइप का स्फीयर जिसको कहते हैं, उसको भी सर्कल बोल देते हैं। मैं हर बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, तो सर्कल की बात कर रहे हैं। तो सर्कल होता क्या है? सर्कल के 2-3 डिफिनीशन है। मैं आप 2 डिफिनीशन के बारे में क्या करूंगा? डिस्कशन करूंगा कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, पॉइंट तो आप जानते हैं ना। अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट्स नहीं, यहां पॉइंट की बात करें तो पॉइंट इज ए सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। जैसे हम ऐसे कर दें और बी लगा दें, तो ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, किसी चीज को दिखाता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। बट देयर इज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, ये पॉइंट्स होता है। मैंने अभी क्या कहा कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। जैसे एक हम फिक्स पॉइंट मान लें, ध्यान से समझिएगा, ये फिक्स पॉइंट है, और हम क्या करें कि बहुत सारे पॉइंट लेते हैं। चलिए एक पॉइंट ये लें, बहुत सारे पॉइंट, देखिए थोड़ा दूर लेते हैं, ऐसे ये पॉइंट है, सब पॉइंट है, देख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे ऐसे, जो कि क्या है? इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट आपका क्या है? वो आपका ओ मान लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर ऐसे ऐसे हम लोग कर दें, देखिए ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, देख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट हैं। ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। हम आपसे कहें कि सारे पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, बी है, वैसे बहुत सारे पॉइंट होंगे।
सबकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऐसे आप ड्रा कर दीजिए इसके इक्वल, ऐसे आप ड्रा कर दीजिए इसके इक्वल, आप देख रहे हैं ऐसे इक्वल, ये देख रहे हैं सब आपस में इक्वल है। तो हमने क्या कहा कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये बहुत सारी है पॉइंट्स, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से क्या है, सबकी डिस्टेंस आपस में इक्वल हो। तो अगर ऐसे क्लोजली एकदम ऐसे ऐसे देखिए, क्लोजली एकदम पास 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 ऐसे करके हम अगर सबको कर दें एक बहुत करीब एकदम, देख रहे क्लोज में ऐसे ऐसे, एक रास्ता बन जाता है, ऐसे देखिए रास्ता बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। बात आप समझ, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो बच्चों क्या है कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। हम आपसे पूछे कि वो पॉइंट सब कहां लाई कर रहे हैं, इस सर्कमफ्रेंस पे, जिसको आप सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, पढ़े भी होंगे। ये सारे पॉइंट्स इसी पे लाई कर रहे हैं, इस सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं। ये देखिए ये फिक्स पॉइंट है। तो सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, जो कि विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा आपस में इक्वल होती है। तो ये आपका सर्कल रहा, बात समझ रहे हैं, ठीक है। प्लीज 1 मिनट। हाँ थैंक यू फ्रेंड्स। देखिएगा, तो अभी आपको मैंने बताया कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंटों का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस है, जो रास्ता बन रहा है दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। अगर एक पॉइंट यहां ले लें और इस सेंटर से इसको मिला दें ए बी को ऐसे, तो जो आपका ओ ए हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। आप ये सब अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेंसुरेशन का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ये आ गया है तो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे बताना पड़ रहा है क्योंकि हम सर्कल पढ़ रहे हैं। तो एक तो डिफिनेशन होगा कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स which is equidistant from a fixed point. That fixed point is known as the center of the circle and collection of the points which makes a path, एक रास्ता बनाता है जो कि उसको क्या बोलते हैं, circumference बोलते हैं। और ये फिक्स पॉइंट से ये जो सारे पॉइंट हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो कि आपस में इक्वल है, ये सब आपके क्या हो गए, रेडियस हो गए। क्या हो गए, सब रेडियस है, सब आपके क्या है, रेडियस है। ए है, अगर इसको आप बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ई मान लीजिए, सभी रेडियस है। तो बेटा रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है, और रेडियस सब आपस में इक्वल होते हैं, आपको पता है सब रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, तो रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो रेडियाई होता है। ये आपका डी डबल आई होता है, सॉरी रेडियाई, बात समझ गए। तो ये रेडियाई होगा, बहुत सारे रेडियस है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं, ये रेडियाई। तो आपने देखा यहाँ पे सर्कल का पहला डिफिनेशन हुआ कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट। दूसरा क्या है कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस, लोकस क्या होता है बच्चे, लोकस होता है रास्ता। सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स अ सर्टेन कंडीशन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। वो सर्टेन कंडीशन क्या है, जैसे हम आपसे कहें कि एक हमारे पास फिक्स पॉइंट ओ है, एक पॉइंट हम ए ले लें, इसको इस तरीके से मूव करवाएं कि हमेशा ओ से इसकी डिस्टेंस इक्वल हो। तो बताइए यहां है, अभी यहां आएगा, ओ से हमेशा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ओ से हमेशा इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। आप देख रहे हैं ऐसे हमेशा इक्वल होना चाहिए, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ऐसे। तो ऐसे अगर सब हम ड्रा कर देंगे तो इन पॉइंटों का एक रास्ता बन जाएगा, लोकस बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस ऑफ ए पॉइंट, वो पॉइंट कौन है, ए है, विच मूव्स, जो कि मूव करता है इन अ सर्टेन कंडीशन। वो सर्टेन कंडीशन क्या है, हमेशा इसकी डिस्टेंस ओ से इक्वल हो। तो यहां पर भी ये रेडियस है, ये ऐसा है, सब कुछ आप जानते हैं। जो रास्ता बन रहा सर्कमफ्रेंस होगा। मुझे एक चीज और मालूम है, अगर ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो रेडियस का डबल अगर आप ऐसे ड्रा कर देते हैं, ए बी है मान लीजिए, बी है, तो ए बी क्या हो गया आपको मालूम है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ये डायमीटर होता है। किसी सर्कल में कितने रेडियस ड्रा कर सकते हैं, अगर एक सर्कल है, ध्यान से समझिएगा, कितने रेडियस ड्रा कर सकते हैं बताइए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बहुत सारे। कितने डायमीटर ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप पहला डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर, चौथा डायमीटर, ऐसे बहुत सारे डायमीटर देख रहे हैं। नंबर ऑफ इनफाइनाइट डायमीटर ड्रा कर सकते हैं, उसी तरीके से नंबर ऑफ रेडियस ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, जैसा कि आप जानते भी हैं और क्लास 9 में आप पढ़े होंगे और भी पढ़े होंगे कि एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस अगर है
और उसके बाद आपने पेरीमीटर या सरकमफेरेंस के बारे में भी पढ़ा होगा, तो कितना होता है 2πr होता है। ये सब हमको बताने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेंसुरेशन का टॉपिक है। तो सर्कल हमने बताया। अब हम जो सर्कल में मेन चीज जो हमारे कोर्स में है, जो अभी हम पढ़ने वाले ज्योमेट्री में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल के बारे में इतनी बातें अभी आप कॉमनली जानते हैं कि सेंटर क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, वो उस पॉइंट का रास्ता होता है, लोकस होता है जो कि फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मूव करता है और इक्वी डिस्टेंस पे होता है। यहां से यहां तक जो होता है रेडियस होता है। रेडियस का प्लूरल फॉर्म ने बता दिया, रेडियाई होता है। एरिया हमने बता दिया, ये सब फार्मूला होता है, उसकी भी जरूरत नहीं है, यहां तक आपको पढ़ने की ज्यादा समस्या की बात नहीं है। डायमीटर भी हमने बता दिया कि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। कोई भी देख रहे हैं, ये आपका सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। अगर आपका ये क्या है, सेंटर है, मान लीजिए वो सेंटर है, ए पॉइंट है, तो अगर इसका डबल कर देंगे तो डायमीटर। डायमीटर क्या करता है, आप देख रहे हैं, डायमीटर जो होता है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, याद रखिएगा, क्योंकि ओ से पास होता है ए बी आपका, और सबसे लॉन्गेस्ट यही होता है, ए भी मालूम है, ए भी सबसे लॉन्गेस्ट है ये, ठीक है। और कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, और सेंटर से जब भी पास होगा तो 2 सेमी सर्कल में, मतलब 2 इक्वल पार्ट में, सेमी सर्कल में इसको डिवाइड कर देगा। ये सब अभी हम आपको बताएंगे कब, जब हम आपको पढ़ाएंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का टॉपिक है, लेकिन जो भी शुरू कर रहे हैं सर्कल, तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे बताना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं कि सर्कल में हमें क्या क्या अब समझना है मेनली। ये भाई देखिए, ये क्लास 9th में भी आप पढ़े थे, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। लेकिन जो आपको यहाँ मेनली आपको समझना है, वो क्या समझना है, मैंने कहा कि मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट और पहली एक्सरसाइज, बाकी 2 वीडियो में जो इसका दूसरा एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको डिस्कशन करूंगा। तो 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, इसको पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो लीजिएगा भाई। अब सर्कल में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा टेंजेंट्स। क्या है, टेंजेंट्स। टेंजेंट्स क्या होता है सर्कल का, तो टेंजेंट से इज अ लाइन, या टेंजेंट करिए क्योंकि अभी ये टेंजेंट की बात कर रहा है, टेंजेंट, TANGENT। टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट अगर हम बात करें कि किसी सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है टेंजेंट, तो आप इसके बारे में समझिएगा। अगर हम एक सर्कल ड्रा कर दें, ध्यान से समझिएगा, ये सर्कल है, इसका सेंटर होगा, मान ले रहे सेंटर O है, तो टेंजेंट इज अ लाइन विच इज टचेस द सर्किल ओनली वन गिवन पॉइंट। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, ऐसे देखिए एक पॉइंट पे, लग नहीं रहा तो कई पॉइंट पे कर रहा, मान लीजिए ए बी, तो ये टेंजेंट हुआ। टेंजेंट आप क्या कहेंगे कि टेंजेंट इज अ लाइन विच इज टच द सर्कल ओनली वन गिवन पॉइंट। अगर एक सिर्फ पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसको टेंजेंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे टच करता है, मतलब ए बी यहां पे क्या हो गया, ये आपका हो गया टेंजेंट। बेटा अगर ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लीजिए सी, ये पॉइंट जो सी है ना, जिस पॉइंट पे टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो आपने देखा टेंजेंट क्या हो गया। कई क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, जैसे देखिए अभी टेंजेंट से हम कितने क्वेश्चन फॉर्म करवाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा, सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है कि टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज टच द सर्किल ओनली वन गिवन पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज वेयर द टेंजेंट टच द सर्किल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपसे पूछें कि हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रा अ सर्कल, एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, बन गया ये क्वेश्चन, बताइए कितने होंगे, बोलिएगा। देख रहे हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट। हाउ, कैसे, आपको मैंने बताया कि सर्कल जो है ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक क्या है, लोकस है, रास्ता है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है ना। ये जो लाइन है देखिए बहुत सारे पॉइंट होंगे और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। देखिए पहला, यहां देखिए दूसरा, यहां देखिए तीसरा, ऐसे देख रहे हैं, चौथा, कहीं भी यार कहीं भी ड्रा कर दो, ऐसे देख रहे हो बहुत सारे टेंजेंट। तो आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रा अ सर्कल, तो यू कैन से हियर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट टेंजेंट्स यू कैन ड्रा। अब ऐसे ड्रा करने के लड़के तो एक भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि किसी सर्कल से कितने टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं, तो बच्चों बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप बता दीजिएगा कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट। आपसे रीजन पूछा जाए कि हाउ यू कैन से
कैसे आप कह सकते हैं? तो आप बता दीजिएगा बिकॉज सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंटों का कलेक्शन है और वो पॉइंट एक नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। और अभी मैंने बताया कि एक पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रा की जाए तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो आप बताइए नंबर ऑफ इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? बात समझ गए? एक एक कॉन्सेप्ट समझिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, तो एक तो ये बात आ गई, पहली बात की हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रा अ सर्किल, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रा अ सर्कल, इसको मैंने बता दिया। अब दूसरी बात समझिए, इसी में हम आपसे कहें कि दो सर्कल हैं, वी हैव टू सर्कल बोथ आर टचेस एक्सटर्नली टू ईच अदर, देन हाउ मेनी टेंजेंट्स। जैसे दो टेंजेंट है, दो सर्कल है, देखिए पहला सर्कल बच्चों ये पहला रहा, ये दूसरा रहा। हम कहें हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, मतलब ऐसा टेंजेंट जो दोनों का हो। तो जब दूसरा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये बताया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट ये बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा कि अगर एक्सटर्नली मतलब बाहर से एक दूसरे को टच करते हो दो सर्किल, तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, तो कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे बच्चों, याद रखिएगा। तो 3 होंगे। कैसे? देखिए पहला जो कि दोनों का है, ये देख रहे हैं, दूसरा दोनों में है, और ये देख रहे हैं तीसरा। आपसे पूछा जाता है कि इफ टू सर्कल आर externally touch to each other, then how many tangents you can draw? So you can say here 3 tangents you can draw, 3 common tangents, not only tangents, common tangents, जो मतलब दोनों में हो। तो आप देख रहे हैं, एक तो ये हो गया, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ये दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ये एक्सटर्नली की बात थी। तीसरा चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां देखिएगा, तीसरा, ये देखिए पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा बताने जा रहा हूं। क्या चीज? अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो, इंटरनली मतलब ऐसे, देखिए ऐसे। अब आपसे पूछे बताइए हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रा, तो ओनली 1, सिर्फ एक होगा। ये देखिए एक, ये होगा, सिर्फ एक होगा। तो इफ टू सर्कल इंटरनली टच टू ईच अदर, देन यू कैन ड्रा ओनली 1 टेंजेंट लाइक दिस। इफ टू सर्कल touches externally to each other, then how many common tangent do you can draw? So there are 3. How many tangents you can draw a circle? So there are number of tangents you can draw. तीसरी बात हमने बताया क्या कि what is tangents? Tangents is a line which touches the circle only one given point. That point is known as the point of contact. Contact, TACT है। बात समझ गए? इतनी बात समझ गए। अभी था एक्सटर्नली टच कर रहा था, अभी था इंटरनली टच कर रहा। अब मैं आपसे कहूं इफ टू सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट और डज नॉट टच, एकदम टच नहीं कर रहा है, अब बताइए कॉमन टेंजेंट कितना होगा? तो बेटा ये चौथा पॉइंट था, तो अब 4 होगा। कैसे? थोड़ा सर्किल अच्छा नहीं बना, मान लीजिए बन गया। देखिए ये पहला कॉमन टेंजेंट, ये देख रहे हैं दूसरा, सॉरी यार ये तो टेंजेंट की जगह पे इंटरसेक्टिंग करने लगा, ये हो गया। और एक देख रहे हैं, एक यहां से चला जाएगा ऐसे, और एक आपका मान लीजिए ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यार, फिर भी ऐसे होगा। बेटा देख रहे हैं 4 होंगे। कितने होंगे? 4। तो इफ टू सर्कल डज नॉट टचेस टू ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली, तो देयर आर 4 टेंजेंट्स यू कैन ड्रा। कॉमन टेंजेंट, मैं कॉमन टेंजेंट की बात अभी कर रहा हूं। तो आपने पहला पॉइंट क्या देखा? पहला पॉइंट ये देखा कि किसी सर्कल से कितने टेंजेंट, नंबर ऑफ इनफाइनाइट। दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, मैंने कहा 3। यहां पे कितना आया? 3 आया। अगर इंटरनली टच कर रहा है, कितने कॉमन टेंजेंट? सिर्फ एक। और अगर डज नॉट टचेस तो 4 टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट 4 होंगे। इतनी बातों को आप समझ गए होंगे। तो टेंजेंट्स आप जान गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जान गए, और ये 3-4 कंडीशन इसमें जान गए। इन तीनों चारों कंडीशन को आप आराम से नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं थोड़ा सा सिकेंट क्या होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, उसको समझिए। इसको मैं रब कर दूं, ये तो आप समझ गए होंगे, बहुत कॉमन सी बात थी। क्योंकि पहली वाली एक्सरसाइज जो है ना बहुत ही आसान है, उसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज इसका जो पहला वाला है, दूसरे में मेनली है सिर्फ एक थ्योरम पे है, जिसपे आपका कंप्लीट ये हो जाएगा। जो चीज इस समय हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। वैसे बहुत सारी चीजें हैं,
अभी आप ये मत समझिएगा सर्किल में सिर्फ इतना ही है, उसमें सेक्टर है, सेगमेंट है, मेजर, माइनर, आर की दुनिया भर का है, तो वो सारी चीजें आपका मेंसुरेशन का टॉपिक है, तो मैं यार उसमें बताऊंगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सीकेंट। सीकेंट ऑफ सर्कल क्या होता है याद रखिएगा। या अगर हम आपसे पूछें कि इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ सर्कल, बेटा ये क्या होता है इसको आप समझिएगा। सीकेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर एक सर्कल है, ये मान लीजिए क्या है, सर्कल है, आपसे पूछा जाए कि पहले बताइए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, अगर कोई लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पे क्या दे रहा है, इंटरसेक्ट कर दे रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके और पास कर जा रहा है ऐसे ऐसे इधर से उधर, देख रहे हैं, एक लाइन है पूरे सर्किल को दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और पास कर जा रहा है, मतलब सिर्फ सर्कल पे नहीं है। एक आपका ऐसे भी बन सकता है, ये देखिए, मतलब दोनों आपका सर्कमफेरेंस पे लाई कर जाए पॉइंट, ये अब ये हो जाता है कॉर्ड। क्या हो जाता है, ये कॉर्ड हो जाता है। इसी को आगे और पीछे अगर आप बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, तब इसी को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। यह बेटा यही सीकेंट होता है। क्या होता है, सीकेंट यही होता है कि कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज द सीकेंट ऑफ द लाइन। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई थिंक, मेरे ख्याल से बात समझ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अच्छा एक चीज मैं और आपको पूछूं, बात आती है अगर इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल की। कॉन्सेंट्रिक सर्किल हालांकि अभी इसमें है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अगर एक ही सेंटर पे बहुत सारे सर्किल हम ड्रा कर दें, जैसे देखिए रेडियस बड़ा बड़ा करके, पहले सेंटर है पहला सर्किल, इसका रेडियस मान लीजिए R1 है, इसी सेंटर पे दूसरा सर्कल देख रहे हैं, इसका रेडियस मान ले रहे हैं R2 है, इसी सेंटर पे तीसरा सर्कल ये बन गया, मान लीजिए रेडियस कितना है, R3 है, मतलब R3 ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझ रहे हैं, मतलब ऑल दोज सर्कल्स व्हिच हैव्स कॉमन सेंटर्स, कॉमन सेंटर नहीं, सेंटर्स नहीं, सेंटर जिसका सेंटर कॉमन हो, बहुत सारे सर्कल, ये सब क्या है आपके बताइए, ये सभी आपके क्या हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैंने कहा ये सब अभी आपका कोर्स में है, मेंसुरेशन का टॉपिक है। अभी हमारा सिर्फ हमको टेंजेंट ऑफ द सर्कल पढ़ना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेनली स्पेशली ध्यान देना है, और सीकेंट की बात की थी वो, और जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताया है वो चीजें आपको इसमें याद रखनी है, जो कि आपका अभी मेन मुद्दा इस चीज का है। अब बेटा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट को मत भूलिएगा। पहला जो थ्योरम है उसको मैं बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पहली एक्सरसाइज इसी पर ही है। उसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। इसको मैं थोड़ा लिखूंगा, उसको आप लिखें यहां से, क्योंकि आप पहले, क्योंकि दो ही थ्योरम है इसमें। तो पहला जो थ्योरम है हमारा, वो हमारा क्या है, थ्योरम 1, आप ध्यान से समझिएगा, और इसमें कुछ नहीं दिया। फिर उसके बाद हमारा एक्सरसाइज पहला पॉइंट है टेंजेंट्स हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और मैंने ये भी बता दिया कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपकी बुक में भी दिया है। इसको मैं थोड़ा आपको बता दूं क्या कह रहा है, दी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहले आप इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कैसे, अगर कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है और ये टेंजेंट है ए बी, मान लीजिए इसका सेंटर है सी, ये पॉइंट ओ मान लीजिए, तो पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यही तो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, पॉइंट ओ पे एक टेंजेंट है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा, भाई यहां से यहां मिलाएंगे, यही तो रेडियस होगा, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा। कब होगा, जब रेडियस कहां से पास कर रहा हो, सेंटर से,
सेंटर से पास कर रहा हो, मतलब ये कितने का बनाएगा, 90 का बनाएगा। कहीं भी आप बना दीजिए, जैसे हम आपसे ये कहें इसका ये सेंटर है, ये आपका टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से मिला दीजिए, कितने का एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको लिख करके ये डायग्राम आप याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल COB होगा विच इज 90 डिग्री। कैसे भी मैं बता देता हूं, ये भी कैसे, बात समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें, अगर हम आपसे ये कहें कि एक सर्कल है ये, और हम ये डायमीटर है, डायमीटर का मतलब सेंटर से पास हो रहा है, आगे थ्योरम भी है, आप आएगा मैं बताऊंगा। तो डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर हम दो लाइन ऐसे ड्रा करते हैं तो दोनों टेंजेंट होंगे, आपको मालूम है, और दोनों पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि पता है आपको, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, और दो लाइन अगर है, दो लाइन इस तरीके से है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, और दो इंटीरियर एंगलों का सम 80 डिग्री हो जाता तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं, जैसा इसको भी आप जानते हैं, क्लास 9th में ये सब था। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें हो गई। तो इसको याद रखिए कि जो एंगल COB फॉर्म हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी चीज कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक लाइन है, सपोज करिए AB इज ए लाइन एंड O इज एनी इंटरनल पॉइंट, सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पे आप लाइन ड्रा करिए। कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं? बहुत सारे। देखिए, पहली लाइन, दूसरी लाइन, ऐसे तीसरी लाइन, चौथी लाइन, बहुत लाइन ड्रा कर सकते हैं। आपको मालूम है जो लाइन परपेंडिकुलर होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा कि नहीं होगा? जो लाइन परपेंडिकुलर होता है, इसको आपने पढ़ा भी है, वो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होता है, 90 बनाता है। आप बताइए, यहां पे अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर दे बाहर साइड, ये इसको मान लेते हैं, चलिए O है, T मान लीजिए, तो OT देख रहे हैं, OT लाइन जो है ना वो ग्रेटर होगा CO से। क्यों? क्योंकि रेडियस से, रेडियस यहीं तक है ना, रेडियस यहीं तक है। ऐसे अगर हम ड्रा करते चले जाएं, और भी लाइन ऐसे ड्रा करें ऐसे, तो आप देख रहे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यही होगा, और यही रेडियस है। तो ये कितने का फॉर्म करा? 90 डिग्री का बना रहा है। कहीं भी ड्रा कर दीजिए, देखिए इधर लाइन का ड्रा करते हैं, ये आपको मालूम है, अगर इसको आप M मान ले तो जो CM है वो अभी सबसे लॉन्गेस्ट है, क्योंकि रेडियस सिर्फ यहां तक है ना। यहां ड्रा करेंगे, अभी थोड़ा सा बाहर चला जाएगा तभी बड़ा, यहां ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो लाइन आ जाएगी जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और सबसे स्मॉलेस्ट लाइन ही क्या करती है? 90 का एंगल फॉर्म करती है। तो बेटा ये इसके बारे में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा वो कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि सर वो देखिए ज्योमेट्री है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए कोई नहीं, तो समझ गए। The tangents at any point of a circle perpendicular to the radius through the point of contact। आप इसको बना लीजिएगा, आपको याद रहेगा, और आपके बुक में भी दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो बेटा एक थ्योरम और है, इसमें जो एक्सरसाइज है, 1 मिनट मैं बताता हूं। जो पहली वाली एक्सरसाइज है इसका, वो है 10.1, याद रखिएगा। एक्सरसाइज में बता देता हूं, सब बता देता हूं, कुछ टेंशन की बात नहीं। 10.1 और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 10.2 है। 10.2 से पहले एक थ्योरम है, क्या है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक ही है, उसको मैं बताऊंगा जब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। मतलब अभी तो 10.1 मैं कराने जा रहा हूं, जब 10.2 कराऊंगा तो उसमें इसको बताऊंगा। तो बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि सारी चीजें सिस्टमेटिक चल रही है। ऐसा नहीं कि इसमें से पूछ के उसमें चले जाओ, ऐसा नहीं है, जंप नहीं करना है। आप समझ रहे हैं इस बात को, तो इतनी बातें समझ गए। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 10.1, जो पहला ये हमने बताया थ्योरम 1, इसी का यूज है। फिर 10.2 का 2 स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम बताएंगे, फिर इस चीज को स्टार्ट करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं वो क्या है, इसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 10.1 हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। ये सब आप नोट कर लिए होंगे आई थिंक। सर्कल में और भी कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि उस ज्योमेट्री का पोर्शन है इस वजह से उसको यहाँ पे नहीं, सॉरी मेंसुरेशन का पोर्शन है, उसको हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। यहाँ सिर्फ जितनी जरूरत है उतना बता रहे हैं। और हम ये मान के, क्योंकि आप 9th से 10th में आए हुए हैं, तो ये मुझे पता है कि आप 9th में सब पढ़े होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1। अब आप अपने आप से चाहे तो ओरल कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। पहला करा कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रा हैव अ सर्कल, बताइए। नंबर ऑफ इनफाइनाइट, पहला आंसर बताने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी टेंजेंट्स, देखिए बोल रहा है इसमें, पहला क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी, क्या चीज बोल रहा है? टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, सर्कल है, बताइए कितना होगा? इनफाइनाइट,
यही तो बताए हैं, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट रखे जा सकते हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट, पहला, सॉरी यार, ये देखिए दूसरा, तीसरा, देख रहे हैं, ये चौथा, बहुत सारे, तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट, आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। फिर दूसरा कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या फिल करना है, पहला क्या कर रहा है, कह रहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करता है, पहले वाले में अ पॉइंट हो जाएगा। ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्किल इन ए 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट, मैंने अभी बताया है। तो पहले का आंसर हो गया अ पॉइंट, अ पॉइंट, दूसरे का आंसर हो गया सीकेंट। कैसे, दूसरा कह रहा है कि लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, इसको सीकेंट ही तो बोलते हैं बच्चे, सीकेंट बोलते हैं, वही तो हमने बताया। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, अब देखिए, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल, कैसे देखिए, सॉरी, नंबर ऑफ इनफाइनाइट, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट बच्चों, कैसे, पहला डायमीटर हुआ, देखिए इस डायमीटर के एंड से पहला टेंजेंट, ये डायमीटर ले लिया, देखिए ये टेंजेंट, और दोनों पैरेलल, ये डायमीटर ले लिया बच्चों, ये यहां से देखिए 1 2, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बात समझ गए। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड, बताइए क्या बोलते हैं, कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो बोलते हैं। तो ये 4 था, मैंने उसको बताया। अब इसका जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, तो बहुत कुछ इसमें नहीं था क्योंकि बहुत ही आसान है, इस वजह से इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, आप इसको खुद ही लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ की 12 लेंथ ऑफ पी क्यू पूछ रहा है। देखिए ये क्या है, सर्कल है, पी पे कह रहा है, पी से क्या है, बोल रहा है कि टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ये रहा टेंजेंट पी और क्यू, पी पे बोल रहा है। देखिए ऐसे भी टेंजेंट बना सकते थे, इस क्वेश्चन में अगर आता था आप ऐसे भी ड्रैग कर सकते थे, ऐसे पी क्यू, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि वो बोल रहा है पी पे। देखिए सब क्वेश्चन में कह रहा है कि एट अ पॉइंट पी, तो इस वजह से पी को सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रखिए। आपको पता है सेंटर होगा, कितना दिया है इसका लेंथ बताइए, 5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, ओ क्यू की जो लेंथ है ओ माने हैं, सेंटर क्या मान लिए, ओ मान लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए अब कह रहा है कि सेंटर ओ, अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12, ओ क्यू कितना दिया बच्चों, 12 दे दिया, कितना दे दिया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं इसमें हो रहा है यार, ये टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी meets the line through the center O point Q so that OP equals to 12। अच्छा, सही है, देखिए OQ कितना दिया बच्चों, 12 दिया है, ये पूछ रहा है किसकी लेंथ पूछ रहा है, PQ की लेंथ पूछ रहा है, मान लीजिए X है, यही है आपका क्वेश्चन। अब आप देखिएगा इसमें ये कितने का है, 90 का है, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी क्यू इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में ये 90 बना रहा है। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम कि अगर ये 90 है तो ये बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, एच होता है, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, पढ़ा है नहीं ये चीज है। तो आप यहां देख रहे हैं जब ये 90 है तो इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, ये कौन हो गया, ओ क्यू, तो ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, ओपी स्क्वायर, और प्लस किसके होगा बच्चों, पी क्यू स्क्वायर के। चलिए भाई ओ क्यू की लेंथ कितना दिया है, 12 हाफ होल स्क्वायर, ओपी कितना दिया है बता दीजिए, 5 दिया, 5 हाफ होल स्क्वायर, इसको एक्स माने हैं, ये 144 हो गया, ये 25 हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना जाएगा 119, यही शायद होगा ना, हाँ सही यही होगा। तो अगर हम सिर्फ पूछे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √119 हो जाएगा। तो बेटा यही आंसर है, √119, इसका आंसर भी यही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आपने क्या चीज देखा, आपने ये देखा कि मैंने पहला एक्सरसाइज 10.1 बताया और 10.1 से पहले जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बताया। अगली जो 2 क्लास होने वाली है सर्कल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज गाइज आपसे रिक्वेस्ट है उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि कंप्लीट आपको पूरा कंप्लीट सर्किल मिलेगा, कहीं भी इधर उधर नहीं। जैसे क्लास चलती है उस तरीके से मैं बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। आपको नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। बेटा एक्सरसाइज 10.2 शुरू करने से पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या, एक थ्योरम है उसी पर है। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया। पहला वाला वीडियो जितनी बार हो सकेगा आप देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे उतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। कुछ चीजें अगर छूट जाती है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बताई देते, हो सकता है कभी कभी कोई चीज मिस कर जाती हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको याद जरूर दिला दीजिएगा। ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपका कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। तो गाइस अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज मेरा लास्ट में फिर आपसे कह रहा हूं, प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सारा का सारा सोल्यूशन आपको यहाँ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लेके फिर मिलेंगे। आई होप आपका दिन अच्छा हो, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और पढ़ते रहें और अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।